हेलो। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं देख रहा था आप सर यूट्यूब पर, तो मैं इसलिए आपको फोन किया। हाँ, अच्छी बात है ना। हाँ, मेरा प्रणाम गुरु जी। हाँ हाँ हाँ। गुरु जी, परम पिता को जितना भी जो भी मिल भी जाए, कुछ भी मिल जाए, थोड़ा सा कुछ, मैंने जो भी कुछ भी मिल जाए, पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, अभी के मैंने आगे एक आशा होता है कि परम पिता से मिल जाए, क्योंकि परम पिता की थोड़ी मिल जाता है कि परम पिता मैंने सब कुछ मिल जाएगा, तो परम पिता को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ करना नहीं, मेरे प्रवचन सुनो, सुनते सुनते सब कुछ हो जाएगा। जो आप चाह रहे हो वो परमात्मा ही मिल जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ प्रवचन सुनने हैं, बाकी कुछ करना नहीं। आपका व्हाट्सएप नंबर है ना? हाँ, यही मेरा 800 नंबर है। तो मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, लिंक भेज देता हूँ। उस वीडियो सुनते जाओ। 5 वीडियो में, 10 वीडियो में, 20 वीडियो में, जैसा आपका भाग्य होगा उसी में आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और आपको ही समझ में आएगा, वो आपको ही होने वाली है, आपके अंदर ही वो घटना घटने वाली है। बराबर? आप ही। तो देखो गुरु जी, ये जो मैसेज आ रहा है यूट्यूब पर, मैसेज आ रहा है कि यूट्यूब पर, मैं यूट्यूब कितने मैंने सारी की सारी बहुत मैं यूट्यूब पर मैंने भेजते हैं मैसेज। ये मैसेज जो भेजता है ना, ये सभी को मैसेज नहीं मानते। मैंने कि मेरे को मैसेज मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ कि मुझे परमपिता मैं दिखा रहे कि तुम देखो यहाँ पर। वो देखो, ऐसे लाखों यूट्यूब माने क्या है? वीडियो लाखों आप जो भी बनते हैं ना, तो आपको क्या देखना है क्या नहीं है। वीडियो तो सभी प्रकार के है, सामाजिक है, राजकीय है, शारीरिक, मानसिक, रहन सहन वाले है। ये मैसेज देखो, भगवान का मैसेज वो कैसे आ रहा है ना, कि वो जो परमपिता को प्रति लालसा थोड़ी सी भी लालसा है, परमपिता जो रास्ता दिखा देंगे। इसलिए तो मैसेज मैंने यूट्यूब पर में बुलाया था, तो देख लेगा आपका यूट्यूब पर आ गया परमपिता के। अच्छी बात है ना, लेकिन ऐसा है ना, किसी का भी थोड़ा सा अभ्यास तो करना पड़ता है कि नहीं। अभी यहाँ तो कोई आपको ध्यान नहीं करना है, आपको तो कोई गुरु धारण नहीं करना है, आपको तो कोई बंधन में नहीं रहना है। बराबर? आपको क्या करना है? खाली सुनना है बस। दिन में 2 वीडियो, बाकी कुछ ज्यादा नहीं वीडियो सुनना। देखो ना क्या होता है। देखो, कुछ तो भी करने से कुछ तो भी मिलेगा ना। बराबर कि नहीं? बहस करने से क्या मिलने वाला है? गुरुजी बताओ, अंडा पहले कि मुर्गी पहले? उसमें कुछ मजा नहीं है। मजा तो हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। और ज्ञान लेके भी क्या करना? बराबर? बाकी लोग तो सब ज्ञान ही बट रहे हैं ना। परमात्मा कौन देता है? प्रवचन देखो, बहुत सारी गुरु जी गूगल पर, सारे गुरु जी भगवान का चर्चा कर रहे हैं। वो भगवान है, यहाँ करो वहाँ करो, देखो चर्चा पर भगवान दे। मैंने सभी कहते हैं भगवान यहाँ प्रवचन में बैठ करो, मैंने आसन पर बैठ। मैं नहीं जानता वो भगवान दिखे है कि नहीं। मैं इसको ना उसके प्रवचन से कि भगवान को देखा नहीं, प्रवचन से अच्छा लगता है कि प्रवचन में सुनी। बस बराबर। लोग क्या करते हैं आजकल के गुरुआ लोग? बस प्रवचन ही देते, माहिती पे माहिती देते, जानकारी पे जानकारी देते, ज्ञान पे ज्ञान बटोरते, यहाँ के दाखले वहाँ के दाखले, साखिया देते हैं, श्लोक बताते हैं। अरे गुरु जी, प्रवचन से ये करो वो करो, भगवान मिल जाएंगे। भगवान थोड़ी सी क्या बैठा है, भगवान मिल जाएंगे। भगवान ब्रह्मांड को मालिक है, वो थोड़े सी मिल जाएगा। तुम कहने पर तो भगवान मिलेगी, इसमें तुम कहने पर आसन पर बैठ तो भगवान मिल जाएंगे, यहाँ करो वहाँ करो। देखो, ये तुम्हारा हो जाएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। देखो, मैं यही बोल रहा हूँ कि 99% लोगों को भगवान नहीं चाहिए। आपको मैं बताता हूँ। आपको लग रहा है ना ये गुरु के लोग इतने लाखों करोड़ों शिष्य भाग रहे हैं, भगत है, ये असल में कोई परमात्मा नहीं चाह रहे। और जो गुरु परमात्मा के बारे में बात कर रहा है ना, उसको भी परमात्मा मालूम नहीं, आत्मा मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ, उसके पास जानकारी बहुत बढ़िया है, माहिती बहुत बढ़िया है। तो देखो,
आपने अभी 1,00,000 की बात की कि परमात्मा कोई दिया नहीं जाता या लिया नहीं जाता, बराबर कि नहीं? परमात्मा ये लखाया जाता है, और ये लखने की जो ताकत है ना, परमात्मा के सिवा किसी में भी नहीं है, बराबर। आप भी मेरे वीडियो सुनेंगे ना, तो परमात्मा आप उसकी तरफ से आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, बराबर। प्रकट हो जाएगा माने कोई आप परमात्मा नहीं बनने वाले, बराबर। और लोगों को मैंने वही कहा, 99% लोगों को परमात्मा की कुछ पड़ी नहीं है। वो लोग खरा नहीं सोच रहा। जब भी गुरुजी आप यहाँ से चले जाएंगे ऊपर से, मैं नहीं जानता, मैं कहते गुरुजी ये मैं थोड़ा प्रश्न होता कि मैं तो मनुष्य ना, सभी का अंदर में कुछ भावना होती कि मैं गुरुजी यहाँ से पूछूं, ये सवाल पूछूं। बात है आप यदि चले जाएंगे, आप क्या परम धाम को जाएंगे? तो मैं यही बता रहा हूँ ना, तो जो भी होने वाला है ना, वो आपके साथ घटने वाला है ना, या मेरे साथ जो घटने वाला है उसका साक्षी मैं ही रहूंगा कि नहीं? हाँ ठीक है। आप कहाँ जाने वाला हो? देखो, हर व्यक्ति तो अकेला जन्मता है ना, और अकेला ही मरता है ना। ना गुरु के साथ उसने जन्म लिया, ना गुरु के साथ मरने वाला है, बराबर। मेरा सवाल है, जो सभी को प्रवचन दे रहे गूगल पर प्रवचन या करो क्या करो, अरे किसी गुरु को निंदा नहीं करता, वो कैसे पढ़ाते हैं, गुरु को निंदा नहीं करता। देखता हूँ गुरु जी ये भगवान है, यहाँ पर है, भगवान तुमको ये कर दे, ये कर दे, ये भगवान को बहुत मैं गुरु को निंदा नहीं करता, गुरु तो परम पिता है ना। जो बोलते हैं ना भगवान को दिखे भी नहीं हमें, जो हमें जन्म लिया है, मैं ग्रहण किया मैंने, तो भगवान को दिखा ही नहीं। हाँ गुरु, परमात्मा अगर कोई देखने वाली चीज होती तो वस्तु हो जाएगी परमात्मा ना। कोई सुनने वाली परमात्मा, अगर कोई सुनने वाली होगी तो फिर वो भी एक वस्तु हो जाएगी ना। देखो, वस्तु ही हमें सुनाई देगी, वस्तु ही हमें दिखाई देने लगेगी, बराबर। वस्तु में ही ये क्या बोलते हैं, ये शक्ति है, ये ताकत है, पर लेकिन परमात्मा कोई वस्तु नहीं ना, इसलिए वो कभी दिखने वाली चीज नहीं है, या कोई उसकी आवाज नहीं है कि वो हम सुन सकेंगे, बराबर। या परमात्मा कोई रूप नहीं है, वो हम देखेंगे। ये जो लोग कहते हैं ना कि परमात्मा का कोई नाम है, कोई रूप है, वो कोई आकारों में है, तो ये सब बकवास बातें हैं, बराबर। उनको कोई मालूम नहीं है, लेकिन बोलते जा रहे। देखो, जो बोलने वाला है उसको परमात्मा के मालूम नहीं, तो बेचारे वो जो सुन रहे हैं वो तो अज्ञानी है ना। वो अज्ञानी, तो इसलिए वो गुरु के पास है, लेकिन गुरु को भी आखिर में मालूम नहीं है। तो मैंने कहा ना, मैं आपको बोलता हूँ, अभी चाहते मैं भगवान बन जाऊँ, मैं प्रवचन दो तो मैं भगवान बन जाऊँ, उसी के पैर में छू सकूँ। जो गुरु जी अभी हो रहा है यहाँ, किसी के पैर छू लेते कि वो भगवान है, वो बोलता तो भगवान बारे में उनके पैर छू लेते। हाँ, तो यहाँ चालाकी ये गुरु लोग यही करते हैं ना कि देखो, उनकी तो कोई ताकत नहीं होती परमात्मा प्रकट करने की, बराबर। और परमात्मा प्रकट जो भी होता है वो तो हमारे अंदर होता है, और उसकी मौजूदगी, उसका एहसास तो हमको ही होता है ना, उसका अनुभव वो तो हमें ही होगा ना। गुरु जी, मैं यूट्यूब पर देखा, सभी गुरु जी कहते हैं भगवान मिलेंगे, भगवान मिले कब मिलेगा वो नहीं कहे, मैं कह नहीं सकते। हाँ, तो सभी कहते हैं यहाँ करो वहाँ करो, भगवान मिलेगा, जॉब करो, चांद करो, यहाँ करो, क्या करो, सभी में भगवान मिल जाएगा। कि वो गुरु जी भी नहीं कर सकते भगवान कब मिले, परमपिता कब मिले, वो नहीं मैं कह नहीं सकता। हाँ, फिर मैं वही बोल रहा हूँ ना, दुकानें तो सब मांडी है, बराबर। दुकानों के बोर्ड भी लिखा है कि यहाँ शक्कर मिल जाती है, यहाँ चीनी मिल जाएगी, लेकिन हम जब लेने जाते हैं ना, तब वो बोलते हैं, उंगली कर देते हैं कि नहीं, जाओ शुगर फैक्ट्री में जाओ, आपको शुगर मिलेगी। अरे भाई, फिर आपने ये दुकानदारी क्यों मांड के रखी है? आपने तो कहा है ना कि हमारे पास परमात्मा है तो हमें दे दो ना, तो नहीं बोलते, तो ये मंत्र लेना पड़ेगा, हमारे बंधनों में रहना पड़ेगा, बराबर। तो ये लोग वो चालाकी करते हैं।
ऐसा करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। अरे भाई, अगर ये ध्यान ही करना है तो हम तुम्हारे पास क्यों आएंगे? ये मंत्र तंत्र तो गूगल में सर्च करेंगे, लाखों प्रकार के मंत्र मिलेंगे, बराबर। और ये भी मंत्र का परमात्मा नहीं मिलेगा ना, परमात्मा नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन प्रवचन में तो बताते हैं ना, हम आपको परमात्मा दे देंगे, परमात्मा लखा देंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन प्रैक्टिकल में जाओ आप किसी गुरु के पास, तो कोई बंधन देगा, कंठी माला आपके गले में पहना देगा, कोई मंत्र तंत्र देगा, कोई साधना दे देगा, कोई विचार दे देगा, कोई कल्पना दे देगा। जो हाउस वाइफ घर में हाउस वाइफ और स्त्री स्वामी के पैर नहीं छूते, गुरु के पैर छूते। स्वामी को रेस्पेक्ट नहीं देते, गुरु को रेस्पेक्ट दे। हाँ, और इसके भी आगे मैं बोलता हूँ, ये गुरु के इतने एडिक्ट हो गए हैं या गुरु के चंगुल में इतने फंस गए हैं कि अगर खुद के माता पिता ने भी अपने उसके गुरु के बारे में कुछ बताया ना, कोई ऐसा वैसा बोल दिए ना, तो वो माता पिता को भी मारने को तैयार हो जाते हैं या माता पिता को भी छोड़ देने को तैयार होते हैं। तो ये ऐसा गुरु लोगों ने क्या जादू कर दिए इनके ऊपर कि ये माता पिता को भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं कि हमारे गुरु के खिलाफ बोल रहे आप। तो सब कुछ मिल जाएगा, धन रत्न माने पैसा सब कुछ मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा पैसा? तो पैर सुनते वो गुरु जी, प्रकृत गुरु जी है वो जल्दी देखा सकते क्या सच में तुम कौन परम पिता दिखा सकते हो, तो हम गुरु नहीं। तो बात ऐसी है, ये बच्चे फिर ऐसे क्यों ये हो जाते हैं इतने, यानी कोई उनका मित्र उनके गुरु के खिलाफ बोल दे तो वो खून खराबा करने के लिए राजी हो जाते हैं। खुद के माँ बाप ने भी उसके गुरु के बारे में कुछ अनब सनब बातें कर दी तो वो माता पिता को भी छोड़ देते हैं या मारने को दौड़ते हैं। तो ये ऐसा सनक क्यों आ जाती है? तो इसका अर्थ ऐसा होता है कि वो जो गुरु होता है ना, पहले तो बातें बराबर करता है, ज्ञान बटोरता है, ज्ञान देता है, माहिती देता है, जानकारी पे जानकारी देता है, और धीरे धीरे चुपचाप चालाकी से वो ये कर देता है कि भाई जो परमात्मा है ना वो मैं ही हूँ, बराबर। तो अब ये तो आज्ञा नहीं होता है, अरे क्या बात कर रहे, गुरु जी तो हमारे परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है। वो बोलते हैं हाँ ये देख, ये देख गुरु क्या होता है, गुरु परमात्मा होता है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म होता है। तो वो दाखले देता है, दोहे देता है। तो ये इसको ये नहीं समझता कि परमात्मा को सतगुरु भी कहा है, सतगुरु। सत माने सत्य, सच, बराबर। तो गुरु तो सतगुरु। तो ये लोग क्या करते हैं, धल्लड़े से अपने नाम के आगे सतगुरु लिखते हैं, यानी हम परमात्मा है, बराबर। तो अगर और ये जो सुनने वाले होते हैं ना, वो इतने कम बुद्धि वाले होते हैं ना, कम अकल के होते हैं ना, बराबर। और वो दाखले देता है ना गुरु, देखो नेस्ट्रोडेम ने कैसा भविष्यवाणी किया है, वो मेरे बारे में ही किया है। देखो कल के अवतार है ना, वो मेरे बारे में कहा है, मैं ही अवतार लेके आया हूँ। गुरु जी मेरा सवाल पूछूं, जो यूट्यूब पर आपका जो आ रहा है, जो यूट्यूब पर, हाँ, ये तो एक रहस्य है कि ये कैसे आपको यूट्यूब पर मैंने जो आप छोड़ते जो यूट्यूब पर सच में जो भी मेरा तो एक देखो मनुष्य जन्म के एक मानव है ना, वो थोड़ा सा डाउट करने वाला मनुष्य करना ही चाहिए। हाँ ठीक है, करना ही चाहिए ना, मनुष्य को बुद्धि है ना। हाँ, मनुष्य को बुद्धि है, इसलिए तो मनुष्य है, इसलिए मानव है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वो चांद पे जा सकता है, मंगल पे जाता है। तो ये बुद्धि है इसलिए ना। लेकिन ये बुद्धि इसने किसी गुरु के पास गिरवी रखा दी, और वो गुरु को ही परमात्मा मानने लगा, ईश्वर मानने लगा, भगवान मानने लगा। तो क्या फायदा, वो कितना भी होशियार हो, है ना। ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया डॉक्टर रहते हैं,
लेकिन गुरु के सामने झुकते हैं, गुरु के पैर दबाते हैं। देखो डॉक्टर लोग कितना साइंस आगे गया है, लेकिन वो भी ऐसे करते हैं ना, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े। गुरुजी मैं सोचता हूँ ये सब सेक्सुअल एडिक्टेड है, ये सब नारी के ऊपर जो ये ना भावना है वो सब मैं देखता हूँ। क्योंकि नारी के प्रति जितना भी वो ब्रह्मचर्य पालन कर सके, नारी के आगे वो झुक जाता, नारी के आगे झुक जाता। जितना भी ब्रह्मचर्य पालन करता, जो भी 40 हनुमान चालीसा करता कि राम राम जब, नारी एकदम इतना पावरफुल है, वो जितना भी नाम जप कर जो आगे वो मैं खड़ा हो जाए तो उसका सभी व्यर्थ हो जाएगा उसका। मैं तो भावता हूँ नारी के अंदर में क्या रहस्य सारे गुरु जी है। हम सोचते गुरु जी इतना रहस्य कि भगवान को भी हम भगवान को पाने की चेष्टा करते, ट्राई करते, भगवान में हमारा नारी मैंने आगे खड़ा हो जाए। भगवान को पाने के हम चाहते कि वो नारी खड़ा हो जाए, उसके इतना रिएक्शन है वो। भगवान भगवान को पाने के आने तक भी नहीं, हमको नहीं छोड़ने। तो बात ऐसी है, हर गुरु के पास नर भी होते हैं और नारी भी जाती है, स्त्री भी जाती है, पुरुष भी जाते हैं। तो मैंने कहा ना, अगर कोई गुरु परमात्मा कह रहा है ना, तो इसकी लालसा से स्त्री भी उनके पास जाती है, पुरुष भी उनके पास जाते हैं। लेकिन देखो, अगर इनको इतना ही पता नहीं कि परमात्मा तो कोई हड़मास का नहीं होता, लेकिन ये गुरु तो हड़मास का है ना, तो भी वो जाते हैं ना। तो ऐसा समझो ये कम अकल वाले हैं ना, इसलिए तो जा रहे हैं ना, कि एक हड़मास का देव वाला। मैं गुरुजी जब ये घर में बैठकर सोचा था, सच में भगवान तो है, नहीं है तो हमें जी नहीं सकते, भगवान है। और हम भगवान मंदिर भी जाते हैं, मंदिर जाते पूजा करते। मैं सोचता हूँ कि भगवान मंदिर में है कि हमको दिखाई नहीं पड़ता, हम तो भगवान पूछते हैं। सच में भगवान तो है हमारे पास, हम देखें भगवान दिखते नहीं। मैंने डाउट पड़ता कि भगवान तो है, फिर भी किसी ने पूजा करते भगवान जाकर मंदिर में, ऐसा है ना, करते भोग लगाते हैं। मंदिर वाले भगवान मंदिर में है, मूर्ति में है, ऐसे ही कहेंगे ना, बराबर कि नहीं? गुरु लोग यहाँ भिखारी को खाने नहीं देते। गुरु लोग क्या कहेंगे? गुरु लोग मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसे ही कहेंगे ना, तभी उनका चलेगा ना। वैसा ही मंदिर का भी वैसा ही है कि हमारे मंदिर में आओ, ये मंदिर श्री कृष्ण जी का है, राम का है, ऐसा है वैसा है, ये मूर्ति को पूजने से सभी मनोकामना करती है। तो लोगों की फिर दल्लाड़े से भीड़ लग जाती है ना, और परंपरा है ना हमारे। वैसे गुरु का भी है, गुरु कर लो, गुरु धारण कर लो, गुरु से मंत्र ले लो, गुरु से कोई ध्यान ले लो, बस हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। हमें सभी काम करते हैं, सभी लोग का सामने जाते हैं, हम अच्छा करता हूँ, किसी लड़की को नहीं देखता हूँ। सभी कहते हैं कि सभी का अंदर में नारी के प्रति लालसा होना। मेरा भी है गुरुजी, मेरा भी है। मैं नारी का प्रति भी खराब दृष्टि मैं चाहता हूँ, मैं भी देखता हूँ, फिर भी जाता हूँ, क्यों मेरा माइंड चला जाता है। तो ये मैं किसी को भी डांटता हूँ गुरुजी, मैं कहता हूँ किसी को डांटता हूँ, नारी खराब नजर से मैं भी देखता हूँ, मैं सत्य मानता हूँ। ये आप गुरु जी है, इसीलिए मैं गुरुजी आपको ये कैसा होता मैं नहीं जानता, मैं जन्मग्रहण किया। हाँ गुरुजी, ये जो स्त्री होती है ना, ये माता भी होती है, हमारी पत्नी भी होती है, माँ भी होती है, बहन भी होती है, बराबर। तो स्त्री को मोह माया कहा गया है, बराबर। माया माने क्या? ये आकर्षण। तो ये और स्त्री ये क्या है? एक शक्ति है ना, बराबर। अगर उसके साथ अगर हमने अच्छा व्यवहार किया तो हमारा अच्छा ही हो जाता है, लेकिन बुरा व्यवहार किया तो फिर बुरा ही हो जाता है। मेरा निवेदन है गुरु जी, मैं ऐसा कुछ कर दीजिए कि मेरा ऐसा कुछ है कि परम पिता का आशीर्वाद होगा, ऐसा कुछ कर दीजिए मेरा मन में किसके प्रति लोभ मोह क्रोध लालसा कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा कुछ हो जाए, मैं तो चाहता हूँ गुरु जी ये परम इतना मैंने ऐसा कुछ कर दी, मेरा कुछ भी मेरा मन में किसके प्रति कोई भी कुछ लालसा में नहीं आ रहा है,
ये दुनिया से जब चला जाऊंगा कि कुछ मेरा किसके प्रति मोह भी नहीं रहे, ये मैं चाहता हूँ। देखो ऐसी बात है ना, मनुष्य है ना, तो मनुष्य के अंदर ये सेल रिपोर्ट ठसाठस भरे हुए है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये जो है ना सेल रिपोर्ट, इसके सिवा मनुष्य तैयार ही नहीं हो सकता। बचपन से लेके मरते दम तक ये सेल रिपोर्ट उसके अंदर रहते ही है। तो कोई सेल रिपोर्ट के अंदर कोई ज्यादा हो जाता है, कम ज्यादा हो जाता है, कभी काम ज्यादा हो जाता है, कभी क्रोध ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, कभी लोभ ज्यादा हो जाता है तो कभी लोभ कम हो जाता है। तो ये जब आपका बात सुनता हूँ ना गुरुजी, मैं जब आपका बात सुनता हूँ कुछ ऐसा भाई खाली मैं भाई जोड़े कुछ मैंने अजब का लगता है मुझे। यदि आपका सुनता हूँ ना कुछ मेरा शीतलता मैंने मन आ जाता है मेरे। क्या क्यों हो रहा है? तो बहुत अच्छी बात है ना, जब ऐसा है कि हमारा आत्मा तृप्त हो जाता है ना, जो आत्मा हमारे आत्मा को जो लगता है ना वो अगर मिल जाता है ना, वो ज्ञान मिल जाता है ना, या प्रैक्टिकल में वो मिल जाता है ना, तो बस आत्मा तृप्त हो जाता है और परमात्मा प्रकट हो जाता है। इतनी सहज बात है। तो देखो अभी ऐसा है, ऐसा समझो आपका मकान है बराबर, अभी मकान के अंदर अंधेरा है, तो अगर वो अंधेरा दूर करना है तो उसके लिए प्रकाश की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, बराबर की लाइट आ जाएगी सब मकान का अंधेरा खत्म हो जाएगा, बराबर की नहीं। तो अभी लाइट ही नहीं है आपके अंदर और आप वो जो अंधेरा है खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, तो जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो मकान में अंधेरा है ना, उसके लिए लाइट की जरूरत है। तो आप जो कह रहे ना कि मुझे ये होना चाहिए, मेरे मन में ऐसा विचार आना चाहिए, वैसा विचार आना चाहिए, अच्छा विचार आना चाहिए, तो उसके लिए जब तक आपके अंदर परमात्मा प्रकट नहीं होते या वो शक्ति प्रकट नहीं होती तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तब तक कोई मंत्र काम आने वाला नहीं है, कोई ध्यान काम आने वाला नहीं है, कोई वहम काम आने वाला नहीं है, कोई चालाकी काम आने वाली नहीं है, बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे प्रवचन में पहले जानो फिर मानो, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? जैसे जेब के अंदर खचाखच नोटा हो, पैसे हो, रुपए हो, तो हम मन चाहे बाजार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात क्या होती है, पैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ये लेना है, मुझे वो वस्तु चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन पैसा है क्या? नहीं है ना। तो बात ऐसी होती है। तो अगर हमारे मन के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए ना, पहले हमें परमात्मा की जरूरत है। पहले परमात्मा का खजाना हमें मिल जाए, बस फिर मन मुताबिक सब कुछ हो जाएगा, मन के मुताबिक हो जाएगा, सब मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन बात ऐसी है कि कोई वो रुपया वो खजाना दिखाने को राजी नहीं है, बराबर। बस उसके ऊपर ज्ञान दे रहे, जानकारी दे रहे, माहिती दे रहे, ध्यान दे रहे, मंत्र दे रहे, साधना दे रहे, इससे किसी को नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं, बराबर। गुरु जी आप जो वीडियो छोड़ रहे यूट्यूब पर, मैंने आपको ये जो वीडियो सुनने के बाद मैं कैसा, मैंने सुनने के बाद मैंने कैसा, कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं, माने क्या, बस सुनते जाना, फिर वो घटना घटित हो जाएगी और वो आपको ही समझ में आ जाएगी। ये तो करो ना, देखो कुछ तो भी करने से कुछ तो मिलेगा ना। दवाई लेने से ही आपका बीमारी ठीक होगा ना, लेकिन बीमारी से पहले डॉक्टर को आप पूछ रहे मुझे ये होगा कि मुझे वो हो जाएगा क्या, तो डॉक्टर यही कहेगा ना, पहले आप दवाई तो ले लो, फिर देखो दवाई जैसे लेते जाएंगे वैसे वैसा रोग ठीक होता जाएगा, बीमारी जाएगी, बराबर की नहीं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप बस वीडियो सुनते जाओ, देखो क्या होता है, बस। तो अभी आपका व्हाट्सएप नंबर है ना, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, वीडियो देख लो और फिर जब आपको प्रकट हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, वो आपको ही समझ में आएगा,
और बाद में मुझे धन्यवाद का फोन करो या ना करो, वो तो आपका हाथ में है ना। उसमें भी मेरी कोई लालसा नहीं है। गुरुजी मेरा बात सुनिए गुरुजी। हाँ, आप तो कुछ आप तो निश्चित रूप से परम पिता को प्राप्त किए तो है ना, फिर वो सब वीडियो में आपको मिलेगा ना। वो मैंने क्या कहा, वो कोई वस्तु नहीं ना प्राप्त करने की, तो मैंने कैसा प्राप्त किया, मुझे भी प्राप्त नहीं हुआ है वो। तो वो उसका जो भी छोर है, और जो भी उसका सिग्नल है, वो जो भी उसका मूल है, बस वो मूल को ही हम पकड़ लेते हैं, लेकिन हम नहीं पकड़ते, वो मूल ही हमको पकड़ लेता है। तो ये क्या चमत्कार है, ये क्या बात है। तो इसके लिए आपको वीडियो सुनने पड़ेंगे, फिर आपके साथ घटेगा ना तो आप भी नहीं बता सकते दूसरों को। हाँ ठीक मेरे साथ क्या घटेगा। ये ठीक है। परम पिता जिसको मिल जाता है ना वो बता नहीं सकता कैसा मिल जाता। हाँ, जानता, जिसको मिला है ना वो बता नहीं सकता। वो परम पिता का जो मिलना है ना वो बता नहीं सकता वो क्या है। वो चुप हो जाता है, मौन हो जाता है। मौन ही परम पिता है। हाँ, लेकिन मौन, आजकल के गुरु लोग ये क्या करते हैं, बस मौन हो जाओ, हो गए, मिल गए परमात्मा, ऐसा बोलने वाले हैं ना बहुत सारे लोग। कुछ नहीं परमात्मा परमात्मा होता, मौन हो जाओ, खाली विचार निर्विचार हो जाओ, बस ध्यान लगाओ, हो गया, परमात्मा मिल गया। लेकिन ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपने कैसा कहा अभी कि जब मुझे मिलेगा तो मैं किसी को बता नहीं पाऊंगा, मैं मौन धारण करूंगा। हाँ, अभी आपका मौन ठीक है, लेकिन आप किसी को बोल देंगे अरे आप तुझे परमात्मा चाहिए, बस तू मौन हो जा, तो ये बात गलत है ना। मिलने के बाद जो मौन आता है ना, आपे आप जो होता है ना, वो असली मौन है। बता नहीं सकता, बता नहीं। हाँ, जैसे आपको कोई खाना खाना है, भूख लगी है। गुरु जी एक बात कहता हूँ, आपको आपके साथ बात करने से मेरा अंदर में कुछ फीलिंग हो रहा है, अच्छा फीलिंग हो रहा है। मेरे लगता है कुछ मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कुछ मिलने वाला है। तो बात ऐसी है, जहाँ भी सत्य की बातें होती है ना, सत्य की बातें होती है, सत्य माने परमात्मा की बातें होती है ना, तो वही ऐसा होता है। बराबर, कुछ ना कुछ मिलने वाला, अच्छा लगता है मुझे। मैंने जो अंदर में कुछ मिलेगा। देखो आपका भाग्य हुआ, इसलिए आपका फोन भी लग गया और हम इतनी बात भी कर रहे हैं। बराबर, आपने तो अभी कुछ मेरे प्रवचन थोड़े सुने होंगे, लेकिन है बहुत सारे प्रवचन है, थोड़े सुनते जाओ, हो जाएगा। और जब मिल भी जाएगा ना आपको, तो बाकी भी जो बचे प्रवचन है ना, वो भी सुन लेना। बराबर, ताकि बाद में कभी आपको डाउट नहीं आएगा। बराबर, हाँ। और ये बात क्या है, ये डंके की चोट पे मैं क्यों बोलता हूँ, सुनो, सिर्फ सुनो और देखो क्या होता है क्या नहीं, फिर आप बोलो कि परमात्मा होता है नहीं होता है। फिर ये जो लोग है ना, आज ये परमात्मा के बारे में जानकारी देते, माहिती देते, मालूमात देते हैं, ज्ञान बटोरते हैं, तो आपको समझ में आएगा इनके पास कुछ नहीं है, बस बातें ही बातें हैं इनके पास, बातें करना, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये कोई नाम दे देंगे, बराबर, या कोई ध्यान दे देंगे, नहीं तो खुद को आगे करेंगे कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो मेरी पूजा, बस यही ढकोसला, यही चालाकी वो लोग करते हैं और इसी में लोग फंस जाते हैं। बराबर, और मैंने पहले क्या कहा कि लोगों को भी परमात्मा की कोई जरूरत नहीं होती, पर लोगों को जरूरत इसलिए हो रही है, या परमात्मा मिले ना मिले, लेकिन मेरे जो प्रापंचिक जो मेरी बीमारियां है, प्रापंचिक जो मुझे अड़ी अड़चनी है, प्रापंचिक जो कहते हैं ना, हमारे संसार का जो मुझे चाहत है, सांसारिक चाहत, जो मेरी मनोकामना है ना, वो पूरी हो जानी चाहिए। वो पूरी हो गई, मेरे मन के मुताबिक सब कुछ संसार अच्छा हो गया, ठीक हो गया, परेशानियां सब दूर हो गई, बाद में मुझे परमात्मा भी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, मेरा संसार अच्छा हो गया ना, बस हो गया, परमात्मा मिलने जैसा है। ऐसे 99.99% लोगों का
ये है विचार रहता है, इसलिए वो गुरु धारण करते। कोई परमात्मा गुरु धारण करता नहीं है। अगर किसने परमात्मा के लिए गुरु धारण किए तो वो फंस जाता है, उसको कुछ गुरु मिलने वाला नहीं है। तो गुरु भी चालाकी कर देता है, बाद में वो बोलता है मैं ही गुरु हूँ, बस ये लो दाखले, ये लो धर्म ग्रंथ ऐसे कह रहे थे, देखो मेरा ही वर्णन है, मैं ही हूँ, मैं ही वो हूँ, मेरे सिर के ऊपर परमात्मा बैठे हैं, कबीर जी बैठे हैं, या मैं ही कबीर जी हूँ, मैं ही कबीर जी का अवतार हूँ, या मैं ही परमात्मा का अवतार हूँ, करो मेरी पूजा आरती, चलो हो गया आपका काम। क्या करना है परमात्मा ढूंढ के? और ऐसा कोई परमात्मा नहीं होता, मैं ही परमात्मा। तो ये ऐसे ही सब कुछ धल्लाड़े से चल रहे, और जो कम अक्ल वाले लोग होते हैं उनके पीछे जाते हैं, बाकी क्या है, बराबर। क्योंकि ना गुरु कोई परमात्मा मालूम होता है और ना सुनने वाला उसको कोई परमात्मा मालूम होता है। गुरु जी ये जो ज्ञान, आपका जो ज्ञान गुरु जी आप कहाँ से आपको मिले थे? देखो ये जो होता है ना, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, क्या कहते हैं हम। अगर देखो इतना बड़ा ब्रह्मांड चल रहा है, अनंत ब्रह्मांड चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं ना, तो कोई तो भी है ना चलाने वाला। तो ऐसा ही होता है वक्त वक्त में, जब बोलते हैं ना धर्म की हानि हो जाती है ना, तब कहते हैं ना कि कोई परमात्मा अवतार लेता है। तो ऐसा कोई अवतार नहीं लेता, लेकिन कोई धर्म की जो घड़ी है जो ठीक ठाक नहीं थी, वो ठीक ठाक करने के लिए कोई महापुरुष आ जाते हैं, कोई संत आ जाते हैं। ऐसा हम जो कहते हैं ना, गीता में जो लिखा है ना, तो ऐसा ही समझो कि आजकल के जो गुरु लोगों ने जो तमाशा करके रखा है या तमाशा कर रहे हैं, सब नौटंकी कर रहे हैं, बराबर, इसके लिए ही ये परमात्मा ने उसकी लीला की और ये सब के अंदर वो प्रकट होते जा रहा है। और फिर जब प्रकट हो जाता है तब फिर वो उनको समझ में आता है कि ये बाकी लोग नौटंक कर रहे हैं, बराबर, तब तक नहीं। तो ये करने के लिए, और ये वक्त वक्त में होता ही है, बराबर। कबीर साहब ने खुद कहा था ना कि बिसम बिसम में मैं ये राज खोल दूंगा, बराबर। तो उनके मुताबिक सबके अंदर वो प्रकट हो रहे हैं ना, परमात्मा प्रकट हो रहा है ना, और परमात्मा उसकी ओर से हो रहा है ना। कोई ऐसा धर्म का ठप्पा नहीं लगाया कि जाओ तुम इस धर्म में जाओ परमात्मा मिल जाएगा, जाओ इस पंथ में जाओ परमात्मा मिल जाएगा, जाओ इस गुरु को धारण कर लो परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा नहीं कहा उन्होंने किसके ऊपर। या ऐसा भी नहीं कहा कि जाओ सयारन जी के पास परमात्मा मिल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को बुलाता भी नहीं, किसी की याद भी चाहता नहीं है। तो परमात्मा है ना, ये तो कोई वस्तु लेने देने वाली वस्तु नहीं ना कि चलो आप मुझे पैसा दे रहे हो और ये लो परमात्मा, ये बात होती है क्या? परमात्मा कोई बिकाऊ वस्तु होती है क्या? नहीं ना। तो ये लोग तो उल्टा, गुरु लोग तो बोलते हैं कि पैसा दे दो, हमें इसका प्रसार प्रचार करना है, हमारे आश्रम बढ़ाने हैं, भगत लोग तैयार करने हैं। बात बताता हूँ, ये जो सदगुरु जागीबासी लोग तो सुना हूँ, सदगुरु जागीबासी सुना हूँ मैं, उसका वही करता हूँ, वही खरीदा। ये सच में भगवान को उसे चलो किसी के तो कौन से परमात्मा ने ऐसा कहा है कि जाओ बेटा मेरा प्रसार प्रचार करो, मेरा झंडा पूरे देश में, मेरा जो पूरा दुनिया में मेरा झंडा ले रहा हो, ऐसा वो खुद परमात्मा उसकी मान बढ़ाई क्यों करेगा? क्या जरूरत है उसको? ये तुम्हें देखो, ये सभी ट्रस्ट कर लेते। दुनिया में उसका झंडा लहराने के लिए, परमात्मा का झंडा लहराने के लिए परमात्मा क्या काम करेगा? और परमात्मा क्यों, ये एक दुनिया है क्या? एक दुनिया है। बड़ा बड़ा फाउंडेशन बना लेते, यहाँ करो, इतना वो चावल है, वो इतना सब उसके नाम पर कर देते, या फाउंडेशन है, या फाउंडेशन, या चावल मिलता है, हल्दी मिलता है। मैं सोचता क्या बेटा, हेलो, मैं वही कह रहा हूँ ना कि परमात्मा ने तो इतने अनंत ब्रह्मांड चला रहा है ना, तो वो क्यों उसका प्रसार प्रचार करेगा? या किसी को कहेगा कि मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, मुझे मानो या मुझे मत मानो, या आप में मेरा मान बढ़ाई करो,
ऐसा कोई कहेगा क्या परमात्मा कि पूरी दुनिया में मेरा ही नाम का डंका बजना चाहिए, मेरा ही एक झंडे के नीचे सब लेके आओ लोगों को, ऐसा परमात्मा कहेगा क्या? परमात्मा क्या पड़ी है? परमात्मा को ये दुनिया नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड वो चला रहा है, तो उसका प्रसार प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी गुरुजी मेडिटेशन बैठते हैं कि हमको ये मिल गया, हम सभी मेडिटेशन जो भी दिखता हूँ यूट्यूब पर सभी मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, मुझे यह मिल गया, मुझे वो मिल गया, जो यहाँ करो वहाँ करो, यहाँ चल रहा ट्रक चल रहा बड़ा ट्रक, यहाँ भी है वो, यहाँ इतने तारीखों में यहाँ होगा वो होगा। ये सब देखो ना, मैं वही बोला ना, सब प्रापंचिक अपने सुख दुख के ना, जो दुखी है ना वो दुख निकालना चाह रहे हैं। परमात्मा की उनको किसी को कुछ पड़ी नहीं है, और खुद परमात्मा को भी कुछ पड़ी नहीं है कि मेरा प्रसार प्रचार हो जाना चाहिए। और वो जो मिलता है वो तो उसका कोई वो दाम रखता है क्या कि मुझे इतना दाम दे दो? गुरुजी एक सवाल है, तुम जो यदि तुमको परमपिता मिलकर इतना फाउंडेशन बना लेते, इतना बड़ा फाउंडेशन, इतना बड़ा 1 एकड़ प्लेस में अपना फाउंडेशन बना लेते, मैं ये कर लेता हूँ, इतना फाउंडेशन आश्रम बना लेते कि परमेश्वर मिल जाएगा, वहाँ बड़ा बड़ा ये कैंटीन कर लेते, बड़ा बड़ा फाउंडेशन होता है। अपना फाउंडेशन में वो चावल खरीदते, चावल हल्दी। हाँ, बात बराबर है। तो परमात्मा ने इनको ठेका दे दिया है क्या कि परमात्मा कह रहा है कि मेरा प्रसार प्रचार करो, सब दुनिया को एक झंडे के नीचे लाओ? ये सब बकवास बातें हैं, बराबर। परमात्मा की कोई देखो, परमात्मा की ऐसी क्यों चाहत होगी, और परमात्मा की कोई ऐसी इच्छा होगी कि अगर वो परमात्मा भी इच्छा करने लगा तो वो परमात्मा होगा क्या? पहली बात हम मनुष्य है, हमारी चाहत ठीक है, बराबर। हम तो सांसारिक आदमी है, हमें तो ये चाहिए वो चाहिए, तो हम इच्छा करें तो बात अलग है, लेकिन परमात्मा को इच्छा करने लगा। कोई भी गुरुजी दे नहीं सकते, सभी कहते मैं दे दूंगा क्या, हमारा घर में खाना नहीं वो दे सकते क्या? वो दे नहीं सकते, वो कहते मैं तुम्हारा हो जाएगा, कब होगा? कब होगा? सभी कहता मैं दे दूंगा, तुम्हारा वो करो, क्या कर दूंगा तुम्हारा हाथ में? सभी तो कुछ है, करना क्या पड़ेगा? यदि तुम्हारा हाथ में भगवान तुम हो, भगवान दिखे हो, तो तुम्हारा अंदर अभिव्यक्त सब कुछ मिल जाता। इतने महीने बाद क्यों हमें वोटिंग करना पड़ता? हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, परमात्मा की किसी को पड़ी नहीं है, बराबर। जिसका भाग्य हो जाता है उसको आपे आप परमात्मा प्रकट हो जाता है। परमपिता को ये बिजनेस कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका भाग्य हो गया, आपको परमात्मा मिल गया, आपकी तसल्ली पूरी हो गई, आप परमात्मा को अनंत काल के लिए चिपक गए, बस हो गया आपके लिए। आपका भाग्य काम आने वाला है, आपकी मुक्ति हो गई, आपको मोक्ष मिल गया, बस। बाकी दूसरों को क्या लेना देना है? या कोई भगवान ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा प्रसार प्रचार करो, इसके लिए लोगों के पास जाओ, लोगों को मंत्र दे दो, नाम दे दो, कोई मेरा रास्ता बताओ, कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा समर्थ है, परमात्मा इतना ब्रह्मांड चलाता है, तो सबको बुद्धि देने वाला वो है, वो बराबर लोगों को बुद्धि देगा, और जिसको प्राप्त होना है उसको ही वो बराबर प्राप्त होता है। ये जो बाकी लोगों ने दुकानदारी बाट के रखी है ना, आ जाओ हम परमात्मा देंगे, आ जाओ हम परमात्मा देंगे, ये सब डगुसला है, बराबर। चलो ठीक है, मैं आपको लिख भेज देता हूँ। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, प्रणाम।